डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक डिफरेंशिएशन। ओके, और बेसिक डिफरेंशिएशन को हमने टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है ना। फर्स्ट स्टेज डिफरेंशिएशन। फर्स्ट स्टेज डिफरेंशिएशन में प्यारे बच्चों हम स्टडी करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। ओके, एंड सेकंड स्टेज डिफरेंशिएशन। सेकेंड स्टेज डिफरेंशिएशन में हम स्टडी करेंगे चेन रूल, है ना। चेन रूल से हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ओके, और चेन रूल होता क्या है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डबल फंक्शन, ट्रिपल फंक्शन, है ना, एंड सो, है ना, तो उसको कहते हैं हम चेन रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने बताया बेसिक डिफरेंशिएशन को हमने टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट स्टेज डिफरेंशिएशन। फर्स्ट स्टेज डिफरेंशिएशन में हम डेरिवेटिव ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस, है ना, सीखेंगे, और उससे जो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट मिले, है ना, उनको हम मेमोराइज रखेंगे, है ना। उन डेरिवेटिव फॉर्मूलों को मेमोराइज रखना है, उन्हें लर्न करना है प्यारे बच्चों। ओके, और सेकेंड स्टेज डिफरेंशिएशन में हम पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल होता क्या है प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी बताया आपको, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ डबल, ट्रिपल, है ना, एंड सो ऑन, है ना, उनका डिफरेंशिएशन करना, डबलिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। ओके, ये कहलाएगा चेन रूल। तो आज का लेक्चर हमारा किस पे होगा, फर्स्ट स्टेज डिफरेंशिएशन में। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है प्यारे बच्चों, एक पावर फॉर्मूला है d/dx, x की पावर n, है ना। यहाँ पर अगर इस बेस की बात करें, x क्या है यहाँ पे, बेस। बेस क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये इंडेक्स है, एंड इंडेक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर, है ना। तो ये फॉर्मूला वहीं पर एप्लीकेबल होगा जब बेस तो क्या हो, वेरिएबल हो, और पावर क्या हो, कांस्टेंट हो। और ये फॉर्मूला क्या बना, है ना, ये फॉर्मूला बनता है n x की पावर n-1। और इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि आपने स्टडी की है 11th क्लास में। ओके, वहां से ये, है ना, फॉर्मूला डेराइव किया गया है प्यारे बच्चों। ओके, तो इस पे एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इस पे एग्जांपल देखिए प्यारे बच्चों। एग्जांपल फर्स्ट, है ना, d/dx, हमें x की पावर 1 का निकालना है, x की पावर 1। तो देखो, न्यूमरेटर में dx, डिनोमिनेटर में भी dx, तो क्या आ गया, 1 आ गया। आप फॉर्मूला यूज करें, पावर को आगे रखें, n की वैल्यू 1 है तो 1, x की पावर 1-1, तो यहाँ x की पावर 0 मिलेगी, तो x की पावर 0 1 होता है। तो ये हमें मिल जाता है डिफरेंशिएशन 1। क्या मिल जाता है, डिफरेंशिएशन 1, है ना। इसी तरह से डिफरेंशिएशन अगर हम निकाले x की पावर 2 का, तो पावर 2 को आगे रखेंगे, पावर में से एक डिक्रीज करेंगे, और ये मिलेगा हमें 2x। क्या मिलेगा, 2x डिफरेंशिएशन। ओके, आगे अगर हम बात करें d/dx, हम देखें x की पावर 3, तो पावर शुरू में, है ना, x के साथ मल्टीप्लाई में, और पावर एक यूनिट कम हो जाएगी, यानी कि 2। ओके, नेक्स्ट बात करें फोर्थ एग्जांपल की, तो d/dx, है ना, अगर बात करें 1/x, है ना, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूले की फॉर्म में इसको, है ना, बनाए। तो नीचे x गिवन है, ऊपर ले जाओ x को, तो पावर हो जाएगी -1। अब डिफरेंशिएशन कर दो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना, तो -1 x के मल्टीप्लाई में आएगा, और x की पावर में से एक यूनिट कम हो जाएगा, तो ये मिलेगा -1। ओके, x की पावर -2, x को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो -1/x²।
तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/x यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, -1/x²। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब 1/x का जब भी हम डिफरेंशिएशन करें डायरेक्ट आप मेमोराइज रखो इसको, -1/x²। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, फिफ्थ एग्जांपल है ना, तो d/dx, ओके, 1/x⁵ है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करें तो x की पावर -5 न्यूमरेटर में लाएंगे, -5 x के मल्टीप्लाई में, और पावर में से एक डिक्रीज हो जाएगा तो ये मिलेगा 5, x की पावर कितनी मिलेगी 6, ये आंसर हमारा मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको सबसे पहले पावर फॉर्म में चेंज करेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पावर आएगी 1/2। पावर को x के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे, पावर में से एक यूनिट कम करेंगे तो 1/2 x की पावर मिलेगी -1/2। -1/2 को नीचे लाएंगे तो 2x की पावर 1/2। ओके, और फिर इसको हम रूट x में लिखते हैं। ओके, 1/2 2 रूट x। तो यहाँ पर रूट x का ये इंपॉर्टेंट है ना, रूट x और रेसिप्रोकल फंक्शन का जो डेरिवेटिव हमें मिल रहा है उसको आप डायरेक्ट मेमोराइज रखें, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन के अंदर हमें मिलता रहता है और यूज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक? तो यहाँ तक 2 पॉइंट मैंने बताया, एक तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मैंने प्यारे बच्चों किसका डिफरेंशिएशन बताया, एक तो डिफरेंशिएशन बताया डायरेक्ट अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, अपने डिफरेंशिएशन को फास्ट करने के लिए आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा। तुरंत आप आंसर देंगे जब भी कोई भी आपसे पूछे, है ना, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x, देन आप आंसर देंगे तुरंत ही, बिना सोचे बिना समझे, -1/x²। करना क्या है, बस आपको पावर कितनी करनी है, नीचे 2 पावर कर देनी है और माइनस साइन दे देना। और सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बताया, सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया रूट x का डिफरेंशिएशन। किसका, रूट x का। बिना सोचे समझे क्या कहेंगे, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। ओके, क्लियर है ना, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। ओके, सेकंड डेरिवेटिव d/dx log बेस ही x, है ना, जिसको हम ln x भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, ln x, है ना, ln x। ओके, इसको कहते हैं हम log बेस e और x। हमेशा डिफरेंशिएशन log का बेस e पर एग्जिस्ट करता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। कितना, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, यानी कि log को हम हटा देंगे और x का रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, ये अगर प्यारे बच्चों d/dx लॉगरिथम ऑफ बेस e के बजाय कोई दूसरा बेस आ जाए, अदर बेस आ जाए, a बेस आ जाए, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x और एक्स्ट्रा में log a और लग जाएगा, log a, है ना, कितना आ जाएगा, log a। अब बेस इसका कुछ नहीं है, यहाँ बेस मानेंगे e बेस है, यहाँ कितना बेस है, e, है ना। तो याद रखे हमेशा, अगर बात करें मान लिया कोई भी d/dx, है ना, d/dx log 3x, है ना, log 3x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x log 3। ओके, और बेस e, है ना, बेस e।
ओके क्लियर। थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट है प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। तो e की पावर x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है प्यारे बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का जो नंबर है, इंडेक्स है आगे, है ना, इंटीरियर जो पार्ट है x है जो, वो हमेशा क्या है, कब डिफाइन होता है लॉगरिथमिक, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, e की पावर x, ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है। ओके क्लियर है ना। तो ए पार्ट में सेकंड टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है d अपॉन dx a की पावर x, है ना, a की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों a की पावर x log a, है ना, और बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस e है, इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, है ना, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते e की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते तो a की पावर x, साथ में log a भी आता है। तो e में log आपका नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि e की पावर x, यहाँ जो बेस है e, है ना, तो लोगरिथम e का लिया जाता है, तो e और e सेम बेस और सेम अगर इंटीरियर पार्ट है लोगरिथम का, तो उस पर वैल्यू हमेशा 1 होती है प्यारे बच्चों। ओके, अब फोर्थ स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है हमारा, है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा आता है cos x, cos x। ओके, फिर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लेते हैं किसको, tan x को, tan x का आता है sec स्क्वायर x। ओके, और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन d अपॉन dx, है ना, sec x, sec x का डिफरेंशिएशन मिलता है प्यारे बच्चों sec x into tan x, sec x into tan x। ओके, अब बाकी रहे 3, है ना, d अपॉन dx, d अपॉन dx, किसका d अपॉन dx, हमें मिलता है cos x, है ना, cos x का d अपॉन dx। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस sin x। ओके, और डेरिवेटिव अगर हम बात करें, डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन d अपॉन dx cosec x। तो cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, c से, उसका जो डेरिवेटिव मिल रहा है प्यारे बच्चों वो नेगेटिव में मिल रहा है ना, cot का डेरिवेटिव किस में, नेगेटिव में, cosec का डेरिवेटिव c से स्टार्ट है वो भी नेगेटिव में। तो ये आप ध्यान से मेमोराइज रख सकते हैं, sin x का cos x, tan x का sec स्क्वायर x, और sec x का sec x tan x डेरिवेटिव मिलता है ना। बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो c से स्टार्ट होते हैं, cos x, cot x, cosec x, इनका जो डेरिवेटिव मिलता है वो हमें नेगेटिव में मिलता है। ओके क्लियर है यहाँ तक। तो फॉर स्टैंडर्ड रिजल्ट डेरिवेटिव के हम, है ना, पढ़ा चुके आपको। अब फिफ्थ स्टैंडर्ड रिजल्ट 5। ओके, 5 स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स x।
साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें मिलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? थर्ड डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x, और sec इनवर्स का डेरिवेटिव हमें मिलता है 1 अपॉन मोड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, क्लियर? फोर्थ d अपॉन dx ऑफ cos इनवर्स x, और cos इनवर्स का प्यारे बच्चों हमें मिलता है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ है d अपॉन dx cot इनवर्स x, cot इनवर्स का मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट आइडिया है ना, d अपॉन dx cosec इनवर्स x, और ये मिलता है माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। इनके डेरिवेटिव हमने ये लिख दिए हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है c से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? c से। ओके, है ना, उसका जो डेरिवेटिव है वो हमें निगेटिव मिल रहा है, बाकी के जो डेरिवेटिव है वो हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो साइन इनवर्स का कितना? प्लस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ देखें अगर cos इनवर्स का, इसका cos, तो ये माइनस में मिल रहा है, सेम एज इट इज। ओके, हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो आर्गुमेंट है यहाँ पर, है ना, इंटीरियर जो पार्ट है साइन इनवर्स का x, उसका स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर रूट में 1 में से माइनस किया हुआ है ना। तो ये ध्यान रखें, इनको अच्छे से, है ना, रट लेना है आपको, है ना, लर्न कर लेना है सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट को। बस ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है डेरिवेटिव के, इनको बहुत अच्छे से आप लर्न कर लें। ओके, इसके बाद हम प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे कुछ स्टैंडर्ड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंडामेंटल रूल है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल, कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल और स्केलर प्रोडक्ट रूल। ओके, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, d अपॉन dx, है ना, कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व करता है फंक्शन के साथ में। जैसे सपोज करें k कांस्टेंट आ जाता है और k कांस्टेंट और फंक्शन fx है ना। तो अब हमें डिफरेंशिएशन करना है fx फंक्शन का, है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा अगर किसी भी वेरिएबल की प्रोडक्ट में आता है ना। उसको हम बाहर एज इट इज निकाल लेंगे, k को एज इट इज रखेंगे। fx का डिफरेंशिएशन होगा, fx के डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करेंगे f डैश x, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर प्यारे बच्चों आपको डिफरेंशिएशन करना है 3x स्क्वायर का, है ना, 3x स्क्वायर का, ठीक, तो 3 को एज इट इज लिखेंगे, 3 को क्या लिखेंगे? एज इट इज लिखेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? x स्क्वायर का, है ना। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? मल्टीप्लाई 2x की पावर में से 1 यूनिट कम करेंगे 1, अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 6x, है ना। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6x। क्लियर? चलिए, सेकंड रूल है ना, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में, है ना,
डिफरेंशिएशन करना है टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, एक एफ हो और एक जी फंक्शन, है ना। टू फंक्शन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन है, ओके। और उनका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, चाहे टू फंक्शन हो, 3 हो, 4 हो, तो वन बाय वन डिफरेंशिएशन करते जाना है और ईच टर्म को प्लस करते जाना है। तो सबसे पहले f(x) का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, f'(x), gx को एज इट इज लिखेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में प्लस, है ना, f(x) को एज इट इज करेंगे और gx का डिफरेंशियल करेंगे g'(x). तो ये रूल बन जाता है ना। यानी कि हमने क्या किया, f(x) का डिफरेंशियल किया, gx को एज इट इज लिखा, प्लस f(x), है ना, एज इट इज लिखा और सेकंड वाले का डिफरेंशियल किया। अगर यही रूल हमें अप्लाई करना हो 3 फंक्शन की प्रोडक्ट पर, है ना, 3 फंक्शन की प्रोडक्ट पर, एक फंक्शन f(x) है, एक फंक्शन gx है, एक फंक्शन hx है, 3 फंक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सेम यही मेथड होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, बाकी के फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, है ना, एज इट इज लिखेंगे, क्लियर है। इसके बाद सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, f(x) g'(x) इनटू में hx। और नेक्स्ट स्टेप होगा, थर्ड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे, f(x) gx hx। ओके, क्लियर। ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट रूल, है ना। इसके बाद आता है थर्ड, कोएफिशिएंट रूल। कोएफिशिएंट रूल क्या बताता है डिफरेंशिएशन का, कि भाई न्यूमरेटर में कोई फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, गिवन हो, और इस टाइप के फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो उसका रूल क्या होता है ना। उसका रूल होता है प्यारे बच्चों d/dx, है ना। अगर न्यूमरेटर में f(x) फंक्शन गिवन है, डिनोमिनेटर में gx फंक्शन आपको गिवन है, तो उसका रूल क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको डिफरेंशियल करना है न्यूमरेटर का, किसका, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करना है, एज इट इज लिखना है मल्टीप्लाई में, किसको, gx को। इसके बाद माइनस साइन आना है। जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो साइन हम प्लस लगाते हैं, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर हम कोएफिशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमरेटर f(x) का, f'(x), डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख देना है, फिर माइनस। अब हमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करना है और f(x) को एज इट इज लिख देना है, ओके। और नीचे प्यारे बच्चों जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर करेंगे, नीचे उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये फंडामेंटल रूल्स कहलाते हैं ऑफ डिफरेंशिएशन के। और एक और रूल बना सकते हैं हम यहाँ पर, सम एंड डिफरेंस रूल, ओके। तो फोर्थ रूल, सम एंड डिफरेंस रूल। और सम एंड डिफरेंस रूल क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो, है ना, f(x) प्लस माइनस gx, है ना, तो इंडिविजुअली अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। f(x) का डिफरेंशिएशन कर देंगे, f'(x), ओके, और प्लस है तो प्लस साइन देंगे, माइनस है तो माइनस g'(x), क्लियर। तो ध्यान रखें, पहला रूल हमने डिफरेंशिएशन का बताया, कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या मिलेगा, किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को हम एज इट इज रखेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशियल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, तो अगर हमें बिल्कुल कांस्टेंट ही फंक्शन गिवन है ना, कोई वेरिएबल साथ में नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मिलेगा प्यारे बच्चों 0, है ना।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, बेसिक हमें चेंज करना, और कांस्टेंट वैल्यू में कभी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि 6 का कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो 0 मिलेगा, a का कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो a कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, तो हम 0 मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन को। ओके, 100 का डिफरेंशिएशन पूछे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। कोई a की पावर a का डिफरेंशिएशन पूछे तो ये भी 0 होगा, कोई n की पावर -n का पूछे तो ये भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। ओके, क्लियर है। ये 4 रूल होते हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के। तो फर्स्ट स्टेज डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम कुछ इसके ऊपर फर्स्ट स्टेज डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 है प्यारे बच्चों, फाइंड dy by dx if first y equal to 5 x की पावर 2/3 minus 3 x की पावर 5/2 और प्लस 2x की पावर -3 और प्लस 100। ओके, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है प्यारे बच्चों, क्लियर। सेकेंड है y इक्वल टू एक्स क्यूब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, और थर्ड हम लेते हैं प्यारे बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हमें डेरिवेटिव निकालना है y का, है ना, विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट पार्ट में y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx। अब देखो ये कांस्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई में पावर x के साथ मल्टीप्लाई होगी 2/3, पावर में से, है ना, 1 यूनिट कम करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म 3 × 5/2 x की पावर 5/2 -1 और -3 आएगा, मल्टीप्लाई में -3 x की पावर -3 -1, और 100 कांस्टेंट है ना, इंडिपेंडेंट है x से, इसलिए ये कांस्टेंट कहलाएगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। इट्स क्लियर। सिंप्लीफाइड 10/3 x की पावर 2/3 -1, है ना, 2 -3/3 -1/3। ओके, 3 5 जा 15/2 x की पावर 5 - 2 3/2। ओके, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा 6x की पावर -4। दिस इज द फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है और एक आईटीएफ गिवन है। तो 2 फंक्शन का हमें प्रोडक्ट गिवन है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। और प्रोडक्ट रूल बिल्कुल सिंपल रूल होता है प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी। क्या करना है, x³ का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, x की पावर 1 कम कर देंगे, 3x² मिलेगा। ओके, tan इनवर्स को एज इट इज रख देना है आपको। अब इसके बाद फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख देना है और डिफरेंशिएशन करना है किसका, सेकंड फंक्शन का। और सेकंड फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या सिखाया हमने, 1/1 प्लस x²। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमें मिल जाता है फाइनल आंसर। ओके, चलिए थर्ड फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस x²। अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और ये प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर है। और फॉर्मूला हमने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे किसका, न्यूमरेटर का। सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई में एज इट इज लिखेंगे। फिर माइनस आप न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे,
डिफरेंशियल करेंगे डिनोमिनेटर का, ये रूल बताया, और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे। इसके लिए अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, है ना, यहाँ न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करिए, 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगी पावर फिर 1, 2x हो जाएगा। किसको एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में एज इट इज लिखेंगे। ओके क्लियर। फिर इसके बाद माइनस साइन देना है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एज इट इज। ओके, डिफरेंशियल किसका करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 क्या है, कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ओके, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0 प्लस 2x, और नीचे सिंपली हमें स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सिंपलीफाई कर लेना है ना, तो सिंपलीफाई करके क्या मिलने वाला है हमें, 2x प्लस 2x क्यूब, क्या मिलेगा, 2x प्लस 2x क्यूब। ओके, माइनस यहाँ मिल जाएगा 2x क्यूब। ओके, 2x क्यूब से 2x को उड़ा दो, नीचे क्या मिलेगा, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमें नीचे मिल जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आंसर हमारा मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। इट्स क्लियर, है ना। लेट्स सी मोर एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, फाइंड dy by dx इफ y इक्वल टू 3 की पावर x cot x अपॉन रूट x, सेकंड y इक्वल टू e की पावर x log रूट x इंटू टेन एक्स, और थर्ड है y इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस log x, है ना। तो हम इनका डेरिवेटिव देखते हैं ना कैसे करेंगे। ओके, फर्स्ट फंक्शन y इक्वल टू 3 की पावर x cot x अपॉन रूट x। तो जैसे देख रहे हैं एक न्यूमरेटर गिवन है और डिनोमिनेटर हमें गिवन है, तो जब भी हमारे पास क्या हो, न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर भी हो, तो हम वहां पर कोएफिशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल, कोएफिशिएंट रूल। और कोएफिशिएंट रूल क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, और न्यूमरेटर कितना है, 3 की पावर x cot x। ओके, और डिनोमिनेटर को एज इट इज करेंगे। ओके, फिर हम माइनस देंगे, है ना, साइन। इसके बाद हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, 3 की पावर x cot x, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम डिनोमिनेटर का जो कि रूट x है। ओके, और नीचे हम करेंगे स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर रूट x का स्क्वायर। क्लियर। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है ना, इन टर्म का। तो यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या मिल रहा है हमें, है ना, 3 की पावर x cot x, 2 फंक्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ अगेन फिर यहाँ पर रूल लगेगा, है ना, फंडामेंटल रूल, फिर दोबारा से यूज करेंगे। अब फंडामेंटल रूल चेंज हो गया, प्रोडक्ट रूल। ओके, अभी हमने कोएफिशिएंट रूल लगाया, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा प्यारे बच्चों। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3 की पावर x का 3 की पावर x log कितना होगा, 3 होगा। क्लियर। cot x को एज इट इज लिखेंगे, cot x मल्टीप्लाई में इसको एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है। रूट x, फिर हम करेंगे प्लस। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 की पावर x को एज इट इज लिख देंगे। cot x का मिलेगा हमें cos x स्क्वायर x, है ना। तो ये हमें डिफरेंशिएशन मिल जाता है 3 की पावर x इंटू cot x का। क्लियर। और बाहर क्या है, रूट x है प्यारे बच्चों, रूट x माइनस 3 की पावर x cot x, और रूट x का मैंने बताया था, ये रूट x का डिफरेंशिएशन बड़े काम का डिफरेंशिएशन है, तो हमेशा ध्यान रखो। रूट x से क्या आता है प्यारे बच्चों, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x।
एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2√x, क्लियर, और अपॉन में √x का स्क्वायर मिल जाएगा x, है ना। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों। एलसीएम में मिलेगा हमें 2√x, और 2√x की ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो सिंप्लीफाई में 3 की पावर x, 3 की पावर x, 3 की पावर x, 3 की पावर x बाहर कॉमन निकाल लीजिए आप। सबसे पहला काम तो ये, यहाँ हमें मिल रहा है cot x log 3, तो cot x log 3 मल्टीप्लाई में, है ना, आगे पीछे कर सकते हैं टर्म को, log 3, क्लियर। यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस कितना मिल रहा है, कोसेक स्क्वायर x, 3 की पावर x बाहर आ चुका है प्यारे बच्चों, है ना, क्लियर है यहाँ तक। और देखिए यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ट्वाइस इंटू कितना मिलेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ हमें मल्टीप्लाई में मिलेगा 2 इंटू एक्स मिलेगा, और माइनस में, है ना, 3 की पावर x कॉमन आ चुका इस टर्म से, यहाँ पर 3 की पावर x cot x, ओके, और ये 2√x नीचे पहुंच जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 2x इंटू √x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमें फाइनल आंसर मिल जाता है प्यारे बच्चों, ओके, क्लियर। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, है ना, तो सेकंड है y इक्वल टू e की पावर x log √x और tan x। पहले प्यारे बच्चों हम इस log √x को सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ये समझो ध्यान से कि यहाँ पर लोगेरिथमिक के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, सभी फॉर्मूले आप लोगेरिथम के लर्न कर ले। तो यहाँ पर जैसे अगर कभी भी इस तरीके से हमें मिल जाता है log √x, इट मींस क्या है, log की पावर कितनी है, यहाँ पर log से आगे कितना है x, उसकी पावर कितनी है 1/2, है ना। तो ये पावर हमेशा लोगेरिथम में आगे आ जाती है, 1/2 log x, है ना, 1/2 log x मिल जाता है ना। अगर पावर हो लोगेरिथम फॉर्मूले में, ठीक है ना, तो वो पावर आगे आ जाएगी, और अगर मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो लोगेरिथमिक फॉर्मूले में, तो वो हमेशा इंडिविजुअल लोगेरिथम में चेंज हो जाता है और सम की फॉर्म में आता है, ओके। तो ये फॉर्मूले आप मेमोराइज कर लें, ठीक है। e की पावर x, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं e की पावर x, और इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे हाफ log x, है ना, हाफ log x, ओके, इंटू tan x, ओके। यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड फंक्शन है और ये थर्ड फंक्शन है। अब 1 बाय 1 हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, dy/dx, 1/2 का तो डिफरेंशिएशन नहीं होता, कांस्टेंट है ये, है ना। तो हम पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x का e की पावर x, बाकी दोनों फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे, log x इंटू tan x। अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x मिलेगा, तो e की पावर x को एज इट इज रखेंगे, tan x को एज इट इज रखेंगे, और log x का 1/x। अब tan x का करेंगे, फर्स्ट सेकंड फंक्शन को एज इट इज log x, और tan x का होगा sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर x। तो ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके, ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ये क्लियर। अब थर्ड फंक्शन है y इक्वल टू e की पावर x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस log x, ओके। थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन
कौन सा फंडामेंटल रूल लगाएंगे प्यारे बच्चों, बताइए। यहाँ पर ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्वोशिएंट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो dy बाई dx क्या मिलेगा हमें, हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x प्लस sin x, ओके। एज इट इज करेंगे डिनोमिनेटर को, किसको, डिनोमिनेटर को एज इट इज मल्टीप्लाई में रखेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस log x, और माइनस साइन देंगे आगे हम, और फिर हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे e की पावर x प्लस sin x, और डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस log x का, क्लियर। अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर। चलिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि अगर सम और डिफरेंस मिल जाए हमें, है ना, तो डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल फंक्शन का होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x sin x का cos x, ये एज इट इज है 1 प्लस log x। अब e की पावर x प्लस sin x, और 1 का 0 और log x का 1 बाई x मिल जाएगा, और नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ओके। आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से, तो एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा x की मल्टीप्लाई यहाँ मिल जाएगी, x इंटू e की पावर x प्लस cos x 1 प्लस log x, ओके, माइनस e की पावर x प्लस sin x, है ना, इसको ब्रैकेट में रखेंगे आप, अपॉन में x नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, इट्स क्लियर, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेज डिफरेंशिएशन हमने आज पढ़ा। हम कल डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों सेकंड स्टेज डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, हमने 5 प्रॉब्लम, है ना, होमवर्क के लिए लिख दी है, तो टू बी नोटेड। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, सॉल्व करने में, तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, है ना, उसका फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जवाब दूंगा, ओके, क्लियर, है ना। सो ट्राई टू योरसेल्फ these 5 problems, okay। Thank you for watching the